हिंदी सिनेमा में 40 और 50 के दशक में ऐसी हीरोइन रही जिसके डांस में लचक और फुर्ती देख लोग उसे रबर गर्ल कहकर बुलाते थे। नजाकत के साथ साथ बलखाती कमर और नाच देखकर हर कोई वाह वाह कह उठता था। यह थी हीरोइन कुकू मोरे, जो 40 और 50 के दशक की टॉप मोस्ट डांसर रही। कुकू मोरे को डांसिंग क्वीन कहा जाता था। कैबरे डांस की बात आती है तो जेहन में हेलेन का चेहरा उभर आता है, लेकिन इस तरह के डांस फॉर्म को लोकप्रियता कुकू मोरे ने दिलवाई थी। हेलेन ने तो बाद में कुकू मोरे की इस विरासत को आगे बढ़ाया। कुकू मोरे ने कैबरे को लोकप्रिय बनाया था। कुकू मोरे ने हिंदी सिनेमा में कैबरे डांस को इस कदर पहचान दिला दी थी कि 40 से 50 के दशक में बनी लगभग हर फिल्म में कैबरे को अनिवार्य बना दिया गया। कुकू मोरे अपने भड़कीले अंदाज और खर्चीले स्वभाव के लिए भी खूब जानी जाती थी, लेकिन आखिरी वक्त में उनकी हालत ऐसी थी कि जानकर कोई भी सिहर उठे। अपने गजब के डांस हुनर के दम पर उस दौर में तगड़ी कमाई करने वाली कुकू मोरे के पास आखिरी दिनों में इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने लिए दवाई तक खरीद सके। उनकी जान कैंसर ने ले ली। कुकू मोरे का जन्म 1928 में एक एंग्लो इंडियन परिवार में हुआ था। कुकू मोरे को बचपन से ही डांस का बेहद शौक था। बड़ी दिली तमन्ना थी कि एक दिन उन्हें टॉप मोस्ट डांसर बनना है। कुकू मोरे ने बड़ी होकर अपनी यह तमन्ना पूरी भी की। उन्होंने आज़ादी से पहले 1946 में फिल्म अरब का सितारा से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने अनोखी अदा, अंदाज, शायर, बरसात और पतंगा जैसी कई और फिल्मों में भी काम किया। इन फिल्मों में कुकू मोरे के डांस को खूब पसंद किया गया। निर्माता निर्देशकों की नज़रों में भी कुकू मोरे का डांसिंग हुनर आ चुका था। इसके बाद तो कुकू मोरे को खूब ऑफर मिलने लगे। लगभग हर दूसरी फिल्म में कुकू मोरे एक डांसर के रूप में नजर आती और अपनी अदाओं से स्क्रीन लूट ले जाती। हेलेन तो कुकू मोरे की फैमिली फ्रेंड थी। कुकू ही हेलेन को फिल्मों में लेकर आई थी। कुकू मोरे ने बॉलीवुड में कई चेहरों को लॉन्च किया था, जिनमें से एक एक्टर प्राण थे और दूसरी थी हेलेन। हेलेन को कुकू ने इंडस्ट्री में 1951 में रूबरू करवाया था। उस समय हेलेन सिर्फ 13 साल की थी। बाद में हेलेन और कुकू मोरे ने विमल रॉय की फिल्म यहूदी और हीरा मोती में एक साथ डांस भी किया था। हालांकि 1963 में आने के बाद कुकू मोरे ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली। यहीं से उन्होंने बहुत मुश्किल दिन देखे और खूब आर्थिक तंगी झेली। कुकू मोरे 50 के दशक में एक डांसर नंबर के लिए 6,000 रुपए फीस चार्ज करती थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। बताया जाता है कि बहुत से लोगों को उस समय कुकू मोरे की इतनी मोटी फीस से जलन भी होती थी। कुकू मोरे रहती भी शानो शौकत से ही थी। वह दिनों दिन शोहरत की बुलंदियों को छू रही थी। उनके पास सब कुछ था। मुंबई में एक बड़ा आलीशान बंगला था। कुकू मोरे के पास उस दौर में 3 लग्जरी गाड़ियां थी। इनमें से एक गाड़ी तो सिर्फ उनके कुत्तों के लिए ही थी, जबकि एक उनके लिए तो दूसरी दोस्तों के लिए थी। कुकू मोरे के पास उस समय कई फ्लैट और खूब ज्वेलरी भी थी, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि कुकू मोरे को राजा से रंक बना गया। राजा से रंक बन गई कुकू मोरे खुद को ही मानती थी जिम्मेदार। एक्ट्रेस तबस्सुम ने अपने शो तबस्सुम टॉकीज में कुकू मोरे के बारे में बताया था। वो हमेशा कहती थी कि मैं अपनी इस हालत की जिम्मेदार खुद हूँ। जब मेरे पास बहुत ज़्यादा रुपए पैसा था तो मैंने उसकी कद्र नहीं की, पानी की तरह बहा दिया। नतीजा यह निकला कि मैं एक एक पाई को मोहताज हो गई। लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ मुझे तब हुई जब मैंने खाने की कदर नहीं की। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों से खाना मंगवाती थी, अपने दोस्तों को खिलाती थी, खुद भी खाती थी और बाकी जो खाना बचता था वो मैं फेंक देती थी। मेरी यही बात ऊपर वाले को बहुत बुरी लगी और मैं एक एक दाने को मोहताज हो गई। आखिरी दिनों में कुकू मोरे को कैंसर हो गया और वह बहुत ही बीमार रहने लगी, पर उनके पास रहने वाला कोई न था। हालातों से लड़ते हुए कुकू मोरे अपने काम खुद ही करती थी। तबस्सुम ने बताया था कि कुकू मोरे सब्जी मार्केट जाती थी। सब्जी बेचने वाले सब्जी साफ करके ठंडल वगैरह जो सड़क पर फेंक देते थे, कुकू मोरे उसे बटोर कर घर लाती थी। कुकू मोरे उसे ही पकाती और खाती थी। स्थिति ऐसी फटेहाल थी कि न तो खाने के पैसे थे और न ही कफन खरीदने के पैसे बचे। आखिरकार कुकू मोरे 30 सितंबर 1981 को कैंसर और मौत से जंग हार गई और चल बसी। बड़ी ही दुख की बात है कि जिस कुकू मोरे पर कभी पूरी फिल्म इंडस्ट्री जान छिड़कती थी,
वही उन्हें आखिरी विदाई देने तक नहीं पहुंची। बताया जाता है कि कुकू मोरे की मौत पर फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी शोक मनाने या अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंचा था।